ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है। सावन का मास जो है दूसरा सोमवार होता है और केवल सावन के महीने में ही किया जाता है। इसके सिवा कोई महीने में नहीं। केवल सावन की 10वीं चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक बार करना है। सावन के महीने में 10वीं तिथि को सम्मी के पत्ते को चाहे 21 हो या 11 हो या 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उनका श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाए तो उसको चिपका जाएगा। शिव श्रृंगार करो। क्या होता है इससे? लिंग पुराण में कहते हैं कि नर्मदा पुराण घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, एक या अधिक मास की भी पड़ेगा और एक सावन का पड़ेगा। जब जब 2 सावन पड़ते हैं तो हरि और हरि मिलन होता है। हरि और हर मिलन क्योंकि अधिक मास होता है, वो भगवान पुरुषोत्तम का है, जो भगवान विष्णु का। और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवातिदेव महादेव साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए हमको हर सावन में कहते हैं। ये 2 महीने के सावन में अगर मान लो एक दिन आप निकल भी गया हो, 2 दिन आपके छूट गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस जो पेड़ तुम्हारा यहाँ लगा हुआ है, पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, वो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, जो भी कुछ भी हो, पेड़ कुंडी तुम्हारी यहाँ हो, उसी मिट्टी में, उसी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे मिट्टी थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लो। उसमें जलधारी बनाकर ज़रूरत नहीं है, केवल लिंग ही आकृति बनाए, उसी की पूजन वहीं कर पानी में चढ़ाकर 15-20 मिनट के बाद अपना काम करने के बाद उसी मिट्टी को विसर्जन कर दो। इतने सम्मी के पेड़ के नीचे हम क्या कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए? बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या करे जाए तो हमारी कामना सिद्ध हो जाए? तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण में के अंदर ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, गणेश पुराण की जैसी दुर्गा का प्रसंग कहा गया है, वह गणेश पुराण में भी सम्मी के पत्ते का वर्णन करा गया है। उसमें स्पष्ट कहा है गणेश जी पुराण में, यदि 1 लोटा पानी, 1 कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उस पे डालकर सम्मी के पेड़ के ऊपर जल को सम्मिलित कर आप अपनी कामनाओं को बोलकर जिस कार्य के लिए आते हो, वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाएगा। मात्र 3 दिन में। महाभारत में वर्णन आता है कि और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वान प्रस्ताव दिया गया था तो पांडव भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें। तब भगवान कृष्ण ने सम्मी का पेड़ बता दिया। सम्मी के वृक्ष के नीचे पांडव ने अपने अस्त्र शस्त्र उस सम्मी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। सम्मी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। वन पस्तल पूरा हो गया। पांडव वापस आए। सम्मी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए। अस्त्र शस्त्र निकाल कर के बाद पुण्य भगवान कृष्ण के पांडव को दिए। पांडव ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन सम्मी के वृक्ष के नीचे करी। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी, जो दिन होगा लोग अपने घरों में अस्त्र शस्त्र की पूजन करेंगे। सम्मी के पति का स्मरण करें, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। सम्मी के पति थी सम्मी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार आकड़ा पूस सम्मी और औरत ऋषि की बेटी जब बड़ी होती चली गई तो वो और ऋषि की बेटी सम्मी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम और ऋषि की बेटी सम्मी करती रही कि वो भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया और ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तय दे दिया कि यह बेटी का जीवन होना चाहिए। कई महाराजा कौरव ऋषि की बेटी सम्मी उससे की थी। अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिलाना चाहिए। ये बड़े ही विचित्र शब्द है। जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना ही सम्मी का पेड़ जिसमें सम्मी की पत्तियों में, शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि सम्मी का पेड़ जिस सम्मी के पत्ती काटे होते हैं, जिस बेलपत्र में काटे होते हैं और जिस आंकड़े को मंदार के फूल वो दूध होता है कि आँख में चले जाए तो आँख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जहर
करता है। ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहे हैं। सम्मी जिसमें कांटे हैं, बेल पत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा हुआ है, धतूरे जिसमें जहर भरा पड़ा है, ये शिव को क्यों सम्मिलित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर भगवान पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक ही कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति सम्मी के कांटों में रमी हुई, लदी हुई, पर भाव शुद्ध है, उसका भाव गड़बड़ नहीं हुआ। उस शिव मंदिरा में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना आप ही से कितना ही लोग जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग के घुमाते होंगे। शिव की 3 उंगली जो 3 उंगली घुमाते, फल क्या है? क्या फल? भगवान शंकर को आपने लगाया अपनी जगह, भगवान शंकर को अपनी 3 लाइन खींची, हाथ का जो इस पर कर घुमाया, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जो कामना रहती है, विशेष काम आज आपका मन कर गया। 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना है, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना है। विशेष आज आपके मन की कोई मनोरथ, बड़ा कोई काम बाबा से आपने विनती करी, मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। तो 108 चावल के दाने चढ़ाना, आपने चंदन लगाना, हाथ में हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिन कर ले गए, उससे हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाना, हथेली में रखकर जो विशेष कामना जैसी किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद विशेष अर्घ दिया जाता है। विशेष अर्घ उस ही तरह विशेष कामना के लिए हो जाता है। एक समय एक पत्ते पे 14 करोड़ स्वर्ण मुर्दा का फल होता है। एक सम्मी के पत्र में आज बच्चे को जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये सम्मी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेने देने किया जाता है, सम्मी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, सम्मी का पत्र जो मूलतः क्यों होता है, इसको समझाना। एक सम्मी का पत्र में वह फल है, वह केवल यही नहीं है। सम्मी का वृक्ष के नीचे, बेलपत्री का वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो भूल वंश में भी उस जल का सम्मिलित कर देता है, तो भूल वंश में उससे भाव में पुष्प या सम्मी पत्र का जो बेलपत्र पे चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं न कहीं सुख भोगता है। कभी कभी 2 स्थान पर दीपक लगाने के पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं भी मौका लग जाए तो सम्मी के वृक्ष के नीचे। कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा को प्रार्थना कर लिया करो। बहुत कर्जा हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया जलाइए, सम्मी के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, तो आपकी जो कर्जा है, समस्या है, सब दूर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।